दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और आज फिर हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो कि यूके और यूके पीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है, चतुरी चमार किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों शेर का पर्यायवाची इसमें से मृगांक, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी केसरी, शार्दुल और केहरी ये तीन के तीन आपके शेर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्त्री युग्म गलत है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा स्त्री युग्म गलत है? विद्वान का विदुषी बिल्कुल राइट है, नेता का नेत्री बिल्कुल राइट है, साधु का साध्वी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में छायावाद का समय माना जाता है। तो दोस्तों हिंदी में जो छायावाद का समय माना जाता है 1918 से 1936, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए ये बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई फिरती सी आई चल गई। तो दोस्तों इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है, तो इसमें जो अलंकार होना चाहिए वो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है, यानी कि उपमा अलंकार। नेक्स्ट है, बांगरू है। तो बांगरू किसकी यहाँ पर भाषा है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी या पश्चिमी हिंदी? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिमी हिंदी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाश होता है। तो अधिसूचना का जो प्रकाश होता है वो होता है ऑप्शन सी, यानी कि गजट, राज गजट पत्र में सूचना का क्या होता है? प्रकाशन होता है। नेक्स्ट है, पुरोहित में उपसर्ग होगा। तो दोस्तों पुरोहित में जो उपसर्ग होगा इसका जो राइट आंसर है पुरः, ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम से हंसा नहीं जाता है। राम से हंसा नहीं जाता है वाक्य में कौन सा वाक्य है? राम से हंसा नहीं जाता है में कौन सा वाक्य है? तो कर्तवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए हंसा नहीं जाता है, तो ये क्या होना चाहिए? एक भाव, ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। तो वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि अब उत्तराखंड से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, लवाली झील स्थित है। तो दोस्तों लवाली झील जो स्थित है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि कहाँ? पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि आपका लक्ष्मण सेन को, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। इनको 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, रानीखेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, मेजर प्रशांत भट्ट को इसका बिल्कुल राइट आंसर हो। नेक्स्ट है, पुरुष साक्षरता दर में उत्तराखंड प्रथम जिला रुद्रप्रयाग है। तो जिसकी साक्षरता है, तो पुरुष साक्षरता पूछी गई है भाई, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए जो
रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता दर है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि 93.90, ये क्या है आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, गैज या खस चसी क्या कहा जाता है? तो गैज या खस चसी कहा जाता है। तो दोस्तों ये वस्त्र हैं, इसमें से जो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि ऊनी पजामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है ऑप्शन डी, यानी कि रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला कौन सी थी? दोस्तों ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, दुर्गा सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो दोस्तों ये पौरन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप पौरव कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पौरव होना चाहिए। पौरव वंश में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो पौरव वंश में सेना प्रमुख को कहा जाता था बाला अध्यक्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने वर्ष 2015 में उत्तराखंड के विधानसभा में भाषण दिए थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिभा पाटिल द्वारा विधानसभा में क्या दिए गए थे? उत्तराखंड के भाषण दिए गए थे। नेक्स्ट है, झुमपिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों झुमपिया आभूषण ये जो पहना जाता है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2015 में उत्तराखंड के विधानसभा में भाषण दिए थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि प्रणब मुखर्जी क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, झुमपिया आभूषण पहना जाता है? तो दोस्तों झुमपिया आभूषण जो पहना जाता है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, बर्च नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? तो बर्च नाम से इस वृक्ष को जो जाना जाता है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि भोजपत्र। किसको जाना जाता है? भोजपत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि आपका मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खस परजिया बोली किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों खस परजिया बोली जो आती है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिमी कुमाऊं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग सरौठा के रचिता हैं? तो दोस्तों राग सरौठा का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 2022 में लॉन्च समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल संबंधित है? तो इसका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो बताना है कि किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए के.पी. नौटियाल को पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, न्योली क्या है? तो दोस्तों न्योली इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि वन गीत क्या है? न्योली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस माह में आयोजित होती है। तो दोस्तों खतलिंग रुद्रा देवी ये जो यात्रा प्रारंभ होती है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि सितंबर माह में। तो अब सामान्य ज्ञान से संबंधित हम प्रश्नों पर बात करते हैं। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पोंगल जो है ये आपका, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसकी खोज जो की थी, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी यानी कि रोनाल्ड रॉस के द्वारा। तो इनका जन्म अल्मोड़ा में ही हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, जो भेदभाव पर रोक लगाता है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 15 क्या करता है, ये भेदभाव पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो दोस्तों त्रिपिटक संबंधित है ऑप्शन बी यानी कि बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ का जो सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित जो किया गया था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन वाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। तो दोस्तों इसका जो लोगो है ऑप्शन बी यानी कि हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं ऑप्शन ए, सॉरी क्या है, ऑप्शन ए क्या है यानी कि शेर, इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसका केन्या से होकर गुजरती है मैक्सिको, यानी कि ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए मैक्सिको। नेक्स्ट है रहस्य गीता रहस्य किसने लिखी है। तो दोस्तों गीता रहस्य लिखी गई है ऑप्शन सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान है। तो दोस्तों इसमें भारत का जो स्थान है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी यानी कि 136वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल बजट किसने पेश किया था। तो दोस्तों भारत का जो पहला डिजिटल बजट पेश किया था, इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन निर्मला सीतारमण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा का प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं श्रृंखला 4, 8, 12 और 36, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों 4, 6, 12 और 36 यानी कि आपका अगर हम देखें यहाँ पर 4 और 8 क्या हो गया 12, और इधर अगर हम 36 और 12 को जोड़ दें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका क्या, ऑप्शन बी यानी कि 72, इसका क्या होना चाहिए
बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं और बाकी आप भी इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला के किसे कहते हैं? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी A.O. ह्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन परियोजना ये है ऑप्शन सी, इसका क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए कृष्णा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, रसाल शब्द का अर्थ है? तो रसाल शब्द का अर्थ है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि आम, इसका क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, किसने कहा कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और अपना स्कोर इसमें ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।